Hello my dear students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. Students, as you know, in our previous lecture we have discussed about physical and chemical changes and the types of pure substances. Actually, it was not the end of the chapter, but the another remaining part of this chapter is separating the component of mixture. यानी कि मिक्सचर के अलग अलग भागों को कैसे हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर सॉल्ट और वाटर हो तो सॉल्ट और वाटर इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर ही एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके कंपोनेंट जो है सॉल्ट और वाटर, उसे अगर हमें सेपरेट करना हो तो विच मेथड वी शुड फॉलो, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. We already learned, student, that most of the natural substance not chemically pure, they are a mixture of any substances. Different method for the separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of mixture. Separation जो है उसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से हैं मिक्सचर के. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, शीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जितने भी होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर दो जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि अगर आप चाय पत्ती है उसको पानी में डालो और उबालो तो उसका कलर छूटता है, लेकिन चाय पत्ती जो है उसके ग्रेन्यूल अलग ही रहते हैं. अगर आप उसे फिल्टर में से पास ऑन करवाओ तो ग्रेन्यूल्स अलग हो जाते हैं, चाय अलग हो जाती है, चाय वाला पानी अलग हो जाती है. सो इट कैन बी फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्टरेशन प्रोसीजर. बट व्हाट अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर? लेट अस स्टडी द फर्स्ट एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, बाय द मेथड. पहली मेथड है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. यानी कि आपके पास जो ब्लू कलर की या तो ब्लैक कलर की इंक होती है जिसे हम पेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसके कंपोनेंट को कैसे अलग करें. तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रोसीजर दिखाई गई है. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रोसीजर. स्टूडेंट हियर वन स्टैंड इज प्लेस्ड अंडर विच अ बर्नर इज इग्नाइटेड. Above the stand, one beaker is placed and the water is filled inside that beaker. Upon the beaker, watch glass is fixed in which ink is taken. After the burning of the water, after the heating of the water, water को heat करने के बाद जो है क्या होता है, let us try to understand. यहाँ पे इस प्रोसीजर के अंदर जब भी बर्नर को जलाया जाता है तो बर्नर को जलाने से पानी जो है वो उबलता है, और जैसे ही पानी उबलता है तो उसकी हीट जो है इस इंक को मिलती है. इंक को हीट आप कंटिन्यूअसली 15 से 20 मिनट तक स्टूडेंट अगर करते हो तो उसमें से जो पानी का कंपोनेंट है ना यहाँ पे इसके अंदर, वो पानी का कंपोनेंट वेपर बन के उड़ जाता है और बाकी जो बचता है वो सिंपल और प्योर इंक होती है. So this is the basic method for the separation of ink from the water. Okay? ये एक बेसिक मेथड है कि जिसमें आप जो है वाटर और इंक इन दोनों को अलग कर सकते हो. In this method we can find that the ink is a mixture of dye and water. यानी कि कोई भी कलर डाई के साथ वाटर मिलाया हुआ होता है. उसमें से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन. यानी कि पानी जो है वो सॉल्वेंट है और उसके अंदर डाई जो है वो सॉल्यूट है. तो जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, यानी कि उसकी हम भाप बना सकते हैं. सो इन दिस वे इवापोरेशन मेथड से दिस मेथड इज कॉल्ड इवापोरेशन, उसकी मदद से हम जो है इंक को सेपरेट कर सकते हैं. सेकंड इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. यानी कि दूध में से क्रीम कैसे निकाल सकते हैं.
दूध जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर अलग अलग अमाउंट में फैट होता है। सो उसके लिए एक मेथड यूटिलाइज की जाती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें मिल्क लेना है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जो है यानी कि गोल गोल हिलाने वाली मशीन होती है कि जिसमें हम दूध अगर डाल दे टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको राउंड राउंड घुमाएं 2 से 3 मिनट तक फास्टली, जैसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगिंग। और अगर ये मशीन नहीं है तो हम मिल्क चर्नर यानी कि दूध को घोलने का एक मशीन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद उसमें से जो क्रीम है वो अलग हो जाता है और दूध जो है वो अलग हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की जिसके अंदर हम क्रीम को मिल्क में से अलग कर सकते हैं। Sometimes the solid particles in liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, a filtration technique cannot be used for separation. Such mixture are separated by the centrifugation. इसे हम centrifugation process से अलग कर सकते हैं। इसका एकमात्र सिद्धांत है कि जो dense particles है, गाढ़े जो molecules है वो बॉटम में रह जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, जिसे हम स्पून से बाहर ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल डेयरी में और हमारे घरों में सेपरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है बटर को। ठीक है, और इसका मेन इस्तेमाल अगर आपको समझना हो तो वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप गीले कपड़े को सुखाने के लिए अंदर डालते हैं तो जब मशीन घूमता है तो उसकी वजह से जो पानी है वो पानी बाहर निकल जाता है और जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। सो इन दिस वे द क्रीम इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द मिल्क। तीसरी मेथड है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि 2 इमिसिबल यानी कि एक दूसरे में ना डिजोल्व हो ऐसे लिक्विड को कैसे हम अलग कर सकते हैं। सपोज वाटर और केरोसिन है उसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक है इसके लिए। एक फनेल लीजिए, फनेल के अंदर वाटर और केरोसिन का मिक्सचर डाल दीजिए, उसके बाद उसे 1-2 घंटे तक छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड। उसे कोई भी हमें दखल नहीं करनी है, मतलब उसे हिलाना डुलाना नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जो केरोसिन है उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वाटर जो है वो नीचे रह जाएगा और केरोसिन उसके ऊपर आ जाएगा। बाद में यू कैन एक्सक्रीट और यू कैन टेक आउट द वाटर फ्रॉम द स्टॉप कोक। एक वेसल लीजिए, उसमें स्टॉप कोक खोल के पानी ले लीजिए और यहाँ तक जब पानी बाहर निकल जाए तो स्टॉप कोक को बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरा वेसल लीजिए, उसमें केरोसिन ऑयल जो है वो ले लीजिए। सो इन दिस वे यू कैन सेपरेट द केरोसिन एज वेल एज वाटर। ओके, फोर्थ है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, यानी कि कपूर और सॉल्ट के मिक्सचर को अगर हमें अलग अलग करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमें मालूम है कि कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब आप उसे हीट करते हो। सो सब्लिमेशन प्रोसेस हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक फनेल है, ऊपर जो बाहर निकलने का एक रास्ता है उसे आप कॉटन प्लग से बंद कर दीजिए। ठीक है, और फिर जो कपूर और सॉल्ट का मिक्सचर है उसे लीजिए और नीचे उसको बर्नर के नीचे रखिए। जैसे ही आप बर्नर स्टार्ट करोगे, इसको जलाना शुरू करोगे, तो सॉल्ट है वो तो इवापोरेट होता नहीं है, सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन कपूर जो है कि जो सॉल्ट और कैम्फर मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कपूर धीरे धीरे सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जो कपूर की वेपर है वो जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से कपूर जो है वो ऊपर उड़ जाता है या तो जमा हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और जो सॉल्ट है वो नीचे पड़ा रहता है। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट बाय द हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर। इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन मेथड। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर,
यानी कि जो डाई के अंदर ब्लैक कलर होता है वो एक ही कलर की डाई बनी हुई होती है या अलग अलग कलर से बनी हुई होती है। तो आप पूछोगे, आप कहोगे सर एक ही कलर से होती है, ब्लैक तो ब्लैक होता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ? लेट अस टॉक। उसको जानने के लिए आपको एक पेपर स्ट्रिप लेनी होगी, फिल्टर पेपर की। उसमें एक लाइन ड्रॉ कीजिए नीचे से थोड़े ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक इंक का स्पॉट बनाइए। मतलब आपके पास इंक है, उसका एक बूंद जो है इसके ऊपर डालिए, फिर उसको सूखने दीजिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि वो जो फिल्टर पेपर आपने लिया था उसे पेपर क्लिप और ग्लास रोड की मदद से लटका दीजिए। थोड़ा भाग, यानी कि इतना भाग जो है वो पानी में डुबाइए, और थोड़ा भाग जो है ये वाला स्पॉट वाला ये बाहर रखिए। ठीक है। सो आफ्टर सबमर्ज इट इनटू द वाटर, व्हाट विल हैपन? Lower at filter vapor into the jar glass a test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level। यानी कि ये हमें अरेंजमेंट कहने को कहा गया है कि इंक का जो ड्रॉप है उसे थोड़ा ऊपर रखिए पानी के लेवल से। ठीक है। और उसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पानी जो है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे से कलर भी उसके अलग अलग होते जाएंगे। This process of separation of component of a mixture is known as chromatography। Chroma in a Greek means color, यानी कि कलर को सेपरेट करने की टेक्निक। This technique was first used for separation of colors। कलर्स को सेपरेट करने की ये सबसे पहली मेथड है। So this name was given। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। With the advancement in the technology, newer technique of chromatography have been developed। You will study about in higher classes। Chromatography की अलग अलग टेक्निक के बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशन। कलर्स को डाई में से सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को जो है वो अलग करने में इस्तेमाल होता है। और तीसरा, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में से ड्रग को अलग करने के इस्तेमाल ये टेक्निक काफ़ी आती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है ये मेथड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टेक्निक जो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस एंड थैंक यू।